फ़ोन जो है म्यूट कर दीजिएगा ना। शुरू कर रहे हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Shri Guru Gaurang Gandharvika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 11वें श्लोक पे पहुंच गए हैं। 11वें श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कि आज लगता है शेयर तो नहीं हो पाएगा इसमें। मैं दूसरी तरह से लेती हूँ। ठीक है, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता 3rd चैप्टर 11th श्लोक को लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। आपके पास भगवद गीता आप तो ओपन कर सकते हैं अगर है तो। देवान भाव्या तनेन ते देवा भाव्यन्तु वहा पारसा परम भाव्यन्तः श्रेया परम अभ्याप्स्यथा। Propitiate the gods by sacrifice, and may they satisfy you by bestowing your desired fruits. In this way, through mutual nourishment, you will be the gainer of great auspiciousness. यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे भगवान ने हम सबको षष्ठी का निर्माण किया, तो जैसे षष्ठी का निर्माण किया, ब्रह्मा जी को बोला कि आप जो है षष्ठी का निर्माण कीजिए। शुरुआत में ब्रह्मा जी ने बनाया ये सब कुछ, और इस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि जाओ धर्म के सारे जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करो, और धर्म के सिद्धांत को जब आप फॉलो करेंगे, उसके अनुसार आप यज्ञ करेंगे, तो सारे देवी देवता जो है आपको आपकी इच्छाओं के अनुरूप आपको फल देंगे। और आप जैसे हम लोग मनुष्य को कहा कि आपको देवी देवताओं को कहना चाहिए धर्म के अनुसार सिद्धांतों को फॉलो करते हुए उनको मतलब उनका एक तरह से ऑनर करना है और यज्ञ करना। यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ मतलब जैसे हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसका फल उसको भगवान को अर्पण करते हैं तो वो यज्ञ के समान होता है। ठीक है, लेकिन वेदों में जैसे यज्ञ करते हैं हम लोग, जैसे यज्ञ अपने घर में पूजा वूजा होता है तो देखते हैं ना हवन होते हुए, तो उसका भी जो मेन जो यज्ञ का भोक्ता होता है ना, यज्ञ का भोक्ता जो होता है वो भगवान कृष्ण होते हैं, विष्णु होते हैं। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना क्या भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि भगवान जो है समस्त संसार के समस्त देवी देवताओं, यानी कुछ भी कोई संसार में जितना यज्ञ होते हैं सबका जो भोक्ता है, यानी मेन एंजॉयर है जो, वो भगवान विष्णु है, कृष्ण है ना। तो हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो वो जाता है भगवान को ही है, उसके बाद जो है वो सभी देवी देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सभी देवी देवताओं को उनके पास उनका अंश जाता है ना। तो सभी यज्ञ का भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु, ऐसा बताया। तो ये आगे बता रहे हैं कि आपको क्या करना है कि हम लोगों को जो है जो भी कुछ यानी कि ब्रह्मा जी ने हम लोगों को ये आदेश दिया है कि आप जो है आप लोग समस्त यज्ञ का धर्म का पालन करते हुए धार्मिक यज्ञ का पालन करते रहें, और उसके साथ साथ धार्मिक यज्ञ का पालन करते हुए क्या करें, आप देवी देवताओं को नरिश करेंगे तो देवी देवता आपको नरिश करेंगे। कैसे कि हमको डिज़ायर्ड फ्रूट्स देते हुए हमें जो है हमको उन्नत करेंगे, हमको कहते हैं अध्यात्म के मार्ग पे हमारी प्रोग्रेस होगी। इस तरीके से बताते हैं। तो इसी श्लोक में यही बताया है
कि जब आप जो है सभी देवी देवताओं को यानी कि कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, आप अपने जो है अपने यज्ञ के द्वारा मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमको किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा अलग से करनी है, ऐसा नहीं है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का स्वामी भगवान विष्णु है यानी कृष्ण है, तो हम यज्ञ करते हैं तो वो सभी देवी देवताओं से नरिश होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप सोचिए, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, कहीं पैर में दर्द है, तो डॉक्टर कहेंगे अच्छी डाइट लीजिए, है ना। वो अच्छी डाइट लेने का मतलब आपके स्टमक में अच्छा खाना जाएगा, तो वो स्टमक जो है पूरे शरीर को, पूरे बॉडी के पार्ट्स को नरिश करेगा और आप स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। ठीक वैसे ही जब हम भगवान को यानी कि भगवान कृष्ण को की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके लिए यज्ञ करेंगे, यानी अपने कर्मों का फल जो है उनको अर्पण करेंगे, तो क्या होगा, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान की प्रसन्नता के कारण सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इंडिविजुअली हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही जैसे स्टमक में आपने खाना दिया तो आपका पूरा बॉडी के पार्ट्स जितने हैं, हाथ है, आँख है, पैर है, मुँह है, कान है, नाक है, और सारे पार्ट जो बॉडी के हैं वो सब स्ट्रांग बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमारे कहना चाहिए हमसे सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न खुश हो जाते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, एक हमारे किसी शायद कवि ने या किसी जो पुराने समय में आचार्य गुरु हुए थे, उन्होंने बोला एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी कि हम भगवान विष्णु की यानी कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करने से समस्त देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमको किसी और के पास अलग अलग से जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक वैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य यानी कि हमको श्री शांता महाराज हैं, उन्होंने भी इस बात का एग्जाम्पल कई बार दिया है। क्या एग्जाम्पल कि जैसे कि हम पौधा होता है ना, पौधे को क्या करते हैं हम लोग, पौधे की जड़ में पानी देते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते कि हम लोग किसी स्टेम में दे रहे हैं, तने में दे रहे हैं, पत्तों में दे रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, पौधे में जड़ में पानी देते हैं। तो जड़ में पानी देने से क्या होता है, उसके स्टेम हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे उसका फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ते हों, सब उसके नरिश होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो अगर हम जड़ में पानी ना दे के पत्तों में डालें, है ना, उसके तने पे डालें, तो कब तक वो पौधा जीवित रहेगा, पौधा कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान को पूजा ना करके हम और देवी देवताओं के पीछे भागें तो वो देवी देवताओं का सारा जो कहना चाहिए, जो हमें देवी देवताओं से हम जो इच्छा करते हैं, जो उनसे मांगते हैं, फल की इच्छा करते हैं, वो भगवान के थ्रू ही सैंक्शन होके जाता है। अगर हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे तो देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, है ना। देवी देवता आपका कुछ भी आपने कर्म किया है उसका जो है पूरा जो है सारा कुछ लेकर के रिजल्ट जो है भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये इस व्यक्ति ने इसने कर्म किया है ये सब, तो इसको जो उसका कर्म का फल है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, देना है हमें कि नहीं देना है, ऐसे आप बताइए। तो भगवान बताते हैं उसका रिकॉर्ड देख करके, प्रीवियस रिकॉर्ड देख के कर्मास का, हाँ इसने इतनी मेहनत इस समय की है लेकिन पीछे का रिकॉर्ड क्या है इसका, ऐसा देखते हुए तब उनको रिजल्ट सैंक्शन होता है ना। कि हो सकता है उनके प्रारब्ध में ना हो, प्रीवियस कर्मास में ना हो, तो उसको आज भले ही उसने अच्छा कर्म किया हो लेकिन उसको नहीं मिलेगा उसका फल, है ना। लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को पकड़ते हैं हम, तो भगवान जो है करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, यानी भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं भी है कुछ मिलना तो भी भगवान की कृपा से वो मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु आचार्य ने और हमारे शास्त्रों ने हमको ये समझाया है कि भगवान कृष्ण जो है जड़ है संसार की, भगवान विष्णु जड़ है, उसको हमें पकड़ना है। आगे हम लोग और चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें बताते हैं, क्या 5th चैप्टर में बताया शायद, क्या कि बोलते हैं ना कि क्या यस 2 चीज़ें करनी है हमको, क्या, फाइंड द रूट, वाटर द रूट। मतलब सबसे पहले अपनी एनालिटिकल पावर से या एनालिटिकल स्टडीज़ से हमें क्या करना है, सर्च करना है कि जड़ क्या है संसार की, है ना। उसके बाद जड़ जब पता चल जाती तो क्या करना है, वाटर द रूट, उसको हमें पानी देना। पानी देना कैसे है, श्रवणम कीर्तनम। श्रवण यानी कि जब भगवान के बारे में हमको कथा सुनने को मिलता है, उनके बारे में श्रवण करने को मिलता है तो श्रवण करना है। कीर्तन का मतलब कभी कीर्तन अकेले होता है जप के माध्यम से, तो कभी कीर्तन सबके साथ बैठ के होता है। उसके अलावा ये जो हम लोग आपस में भगवत गीता बैठ करके 4-5 लोग हम लोग या जो जितने लोग आते हैं बैठ के पढ़ते हैं, वो भी एक तरह से कीर्तन है। कीर्तन केवल मृदंग और करताल बजा के ही कीर्तन नहीं कहते उसे, कीर्तन उसे कहते हैं जो भी भगवान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, रीडिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, वो सब कीर्तन में आता है। हरे कृष्णा आंटी, हरे कृष्णा। तो आगे का हम लोग देख रहे हैं श्लोक। नेक्स्ट श्लोक क्या है, आगे का श्लोक है ईष्टा
हाँ, तो ये आगे भगवान ने इसमें इसमें बताया क्या कि इस तरह से जब हम देवी देवता हमसे सेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा, भगवान देवी देवता जो है आपको जो आपकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करेंगे, है ना। और इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल एक दूसरे को नरिश करते हुए जो है हम सभी शुभ को प्राप्त करेंगे, ऐसा बताते हैं। ईष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। आप लोग अपना ना म्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन, ना थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो क्लियर सुन नहीं पाते सब, है ना। तो इसमें आगे बता रहे हैं, ईष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदतान प्रदाव्येभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। Propitiated by sacrifice, the gods, my worldly representatives, will bestow upon you all your desired enjoyable things, but one who enjoy what is given by the god without offering it to them is a thief. यानी कि भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जब आप लोग यज्ञ करते हैं तो सभी देवी देवता जो है उससे खुश होते हैं, और उससे जो कि मेरे संसार में रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपको सभी चीज़ें जो आपको आवश्यक हैं वो सब आपको प्रदान करते हैं, और लेकिन जो उनको ना देते हुए, यानी कि भगवान को ऑफ़र बिना किए हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी वो एक तरीके से हम भगवान के सामान से लेकर के हम चोरी करते हैं। एक तरह से कहते हैं ना, शास्त्रों में कई जगह लिखा है जो हम भगवान को नहीं अर्पण करते वो हम एक तरह से पाप खाते हैं। कैसे बोलते हैं ना, पाप खाते हैं हम लोग जब हम भगवान को भोग लगा के नहीं यूज़ करते कोई भी चीज़। नेक्स्ट श्लोक है, यजस्शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुजन्ते ते दग्घं पापा ये पंचत्यात्मकारणात्। By accepting sacrificial remnants of the universal God, virtuous persons are liberated from all sin arising from violence towards other living entity, but those who prepare food for their own pleasure partake only of sin. The remnants referred to here are not the same as the Krishna Prasad, food that has been offered to Supreme Lord by his devotee. यानी कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान को बिना ऑफ़र किए जो है ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण, कुछ भी सामान ग्रहण करते हैं, अगर लेते हैं तो वो एक तरीके से वो पाप ही खाते हैं, और जो वो पाप के रूप में उनको क्या होता है, वो एक तरीके से कहते हैं उनको पाप लगता है। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर की गई है कि जो भोग किसको लगा के खाना, ये नहीं किसी भी देवी देवता को आपने भोग लगा दिया तो वो भोग कृष्ण प्रसाद हो गया, ऐसा नहीं। प्रसाद किसे कहते हैं, जो केवल भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाया जाता है, वही केवल आपको पाप से मुक्त कर सकता है, आपको सिनलेस बना सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। अन्नादवन्ति भूतानि पूर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञाकर्म समुद्भवा। The living beings' bodies are manifest from food. Food is manifest due to rain. Rainfall ensues from performance of sacrifice, and action is cause of sacrifice. यानी कि बता रहे हैं यहाँ पे भगवान कि जो जीव है कैसे आता है, वो खाने से आता है, भोजन से। तभी कहते हैं ना हम लोग को भोजन बहुत शुद्ध लेना चाहिए। अगर हम शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में, यानी कि हमारे घर में, हमारे शरीर में जो है शुद्ध आत्मा का ही प्रवेश होगा। अगर हम भोजन शुद्ध ग्रहण करेंगे तो क्या बता रहे हैं, लिविंग बीइंग बॉडीज़ आर मैनिफेस्टेड फ्रॉम फूड, यानी जो जीव है उसकी शरीर जो है फूड से, जो हमने खाया हुआ भोजन है उससे बनता है। फूड इज़ मैनिफेस्टेड ड्यू टू रेन। खाना कहाँ से उत्पन्न होता है, वर्षा के कारण। वर्षा कहाँ से आती है, रेनफॉल एंश्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। रेनफॉल जो है यज्ञ से होती है ना, यज्ञ से कहना चाहिए इंड्यूस्ड होती है ना। एंड एक्शन इज कॉज ऑफ सेक्रीफाइस। और हम जब कर्म करते हैं वो हमारे एक तरीके से यज्ञ के समान यज्ञ होते हैं, है ना। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि हमको अगर शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे हम, क्योंकि भोजन हमारा जो है वर्षा से मिलता है। वर्षा कहाँ से होता है, यज्ञ से, और यज्ञ जो है हमारे कर्म से, यानी कि हम कर्म करेंगे तभी यज्ञ होगा, है ना, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आगे बता रहे हैं, कर्मा ब्रह्मो धवाम विधि ब्रह्मक्षरा समुद्भवम
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. Action is prescribed in the Vedas, and the Vedas originated in Akshara, the imperishable. Therefore, the all-pervading imperishable Lord is ever present within the act of sacrifice offered to Him. यानी क्या बता रहे हैं कि एक्शन इज कर्म किसे कहते हैं? जो कि वेदों में दिया गया है. वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? अक्षर से, जो कि कहते हैं उनका नाश नहीं हो सकता. तो द ऑल परवेडिंग इम्पेरिशेबल लॉर्ड इज एवर प्रेजेंट विद इन द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफर टू हिम. यानी कि जो कर्म है, आगे बताया ना कि हम क्या होता है, जो वर्षा किससे उत्पन्न होती है? यज्ञ से. यज्ञ किससे कहते हैं? कर्म से. कर्म कहाँ से आते हैं? जो कि प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वेदों में. अब वेदों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कर्म करते हैं तो क्योंकि वेद जो हैं किसके द्वारा दिए गए हैं? भगवान के द्वारा. तो विद इन द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफर टू हिम, यानी कि किसको कहते हैं? यज्ञ. जो कि कोई भी हम कार्य करते हैं और उसका फल जो है भगवान को अर्पण करते हैं, तो वही हमारा एक तरीके से मेन यज्ञ होता है. एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया आघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति. अर्जुन, one who does not respect this natural causal cycle leads a life of sin, enjoying the senses in vain. अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो इस प्रकार जो नेचुरल साइकिल है कि हमको कैसे प्रकृति से जो हमको ग्रहण कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उन सब के बदले में सारे देवी देवता यानी कि उसको नरिश करना कैसे? यज्ञ के माध्यम से. यज्ञ क्या है? यज्ञ का स्वामी है विष्णु कृष्ण. तो जब हम उसके प्रति यज्ञ करते हैं, अपने कर्मों का फल उनको अर्पण करते हैं, तो सारे भगवान तो विष्णु खुशी होते हैं, कृष्ण, सारे देवी देवता नरिश होते हैं. इस प्रकार से प्रकृति जो है उसमें बैलेंस रहता है और प्रकृति हमारी रक्षा करती है ना. जो चीज़ें हमको चाहिए, पानी है, बारिश है, वेजिटेशन है ना, वायु है, सब कुछ शुद्ध मिलता है. लेकिन जब हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने यज्ञ का हम सही से यज्ञ नहीं, कर्म नहीं करते सही, तो क्या होता है? हम लोग पाप के भागी होते हैं और हमारा पूरा जीवन जो है एक तरीके से पाप में हो जाता है. ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे भगवान. यस्त्वात्मरितिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विधते. Yet there is no duty to fulfill for the realized person who delight within the self. Being fully satisfied within his only worldly action or karma is required for his subsistence. क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो फुल्ली रियलाइज होता है, कैसा रियलाइज का मतलब? जो ये जान लेता है, क्या जान लेता है? कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मस्वरूप हूँ, है ना. ऐसा पर्सन जो ये जान लेता है वह अपने आप में बहुत ही आनंद से रहता है, बहुत ही खुश रहता है ना. बीइंग फुल्ली सेटिस्फाइड विद इन, जो अपने आप में आत्मसंतुष्ट रहता है. हिज ओनली वर्ल्डली एक्शन और कर्मा इज एज रिक्वायर्ड फॉर सब्सिस्टेंस. उसके जो वर्ल्डली कर्म होते हैं वो केवल एक तरीके से वह अपने कर्तव्य स्वरूप निर्वाह करता है. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय. In the world, he neither gain by action nor loss by inaction. He does not depend on anything other thing from Lord Brahma down to simplest life form for any purpose. यानी ऐसा पर्सन जो कि आत्मसंतुष्ट होता है, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह किसी भी उसका कोई भी कर्म उसे कुछ प्राप्त हो या उससे कुछ कहना चाहिए उसे कुछ उसका हानि हो या लाभ हो संसार से, कोई भी उस चीज़ कुछ भी मतलब कुछ भी उसको सब कुछ एक तरीके से अकर्म हो जाता है. वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता, किसी भी चीज़ पे, किसी भी वस्तु परिस्थिति या किसी भी देवी देवता पे डिपेंड नहीं होता. जो एक तरह से छोटी सी जीव से लेकर लॉर्ड ब्रह्मा तक किसी भी उद्देश्य के लिए, ऐसा बता रहे हैं. तस्माद् सक्तं सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तो ह्राचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. So perform your prescribed duties without attachment. By selflessly executing one's duty, a person attains liberation.
True liberation is the state of pure devotion attained in the maturity of selfless action. इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन को समझा रहे हैं क्या, कि तुम अपना जो कर्तव्य कर्म है उसे बिना किसी स्वार्थ के करो, तो उससे क्या होगा, तुम जो है लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त करोगे। और ट्रू लिबरेशन स्टेट ऑफ प्योर डिवोशन, और सच्चा सही मुक्ति क्या है, जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अटेनमेंट इन द मैच्योरिटी ऑफ सेल्फलेस एक्शन, जब हम निष्काम कर्म करने की हमारा एक तरह से स्वभाव हो जाता है, तो हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति जो है अटेन करते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिं मा स्थितः जनकादया लोकसंघमेवापि पश्यन् कर्तुमर्हसि। King Janaka and other learned personality succeed in attaining devotion through the execution of their prescribed duties. So it is fitting that you fulfill your duty in consideration of the welfare of the people. यानी कि यहाँ पे राजा जनक की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, अपनी जो है जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया ना। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि क्या करना है, अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जो तुमको कर्म प्राप्त है उसको तुम करते रहो, है ना। तो उसको करने से क्या होगा, स्वभाव के अनुसार जो कर्म करते हैं उससे क्या होगा, उसे करते रहने से लगातार बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा से, तो क्या होता है, तो आपको शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाएगी। सो इट इज़ फिटिंग दैट यू फुलफिल योर ड्यूटी इन कंसिडरेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम लोगों की भले के लिए, अच्छाई के लिए तुमको क्या करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। और इस जगह यहाँ पे क्या करना है, अर्जुन को युद्ध करना है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमको अपना कर्तव्य कर्म वैसे ही उनके कहना चाहिए, उनके अर्जुन को बोलते हुए हम सभी मनुष्य जाति को ये भगवान संदेश दे रहे हैं। हम सबका यहाँ पर श्रीधर महाराज ने एक बात बताया है कि हम, जैसे हम लोग के मन में क्वेश्चन उठ सकता है ना कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है ना। तो यहाँ पर श्रीधर महाराज एक बताते हैं कि जो कर्तव्य कर्म होते हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ कह लीजिए, वो दो प्रकार का एक तरह से होता है। कैसे दो प्रकार का, एक रिलेटिव धर्म कह सकते हो, और दूसरा एब्सोल्यूट धर्म, एब्सोल्यूट कर्तव्य कर्म और रिलेटिव कर्तव्य। रिलेटिव का मतलब होता है जब हमने इस संसार में, धरती पर हमने जन्म लिया है ना, तो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार है, या फिर हमारा जैसा हमारा कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस स्टेट है जैसी हमारी, उसको करते हुए, कैसे करते हुए, बिल्कुल अनासक्त भाव से, है ना, अपने केवल कर्तव्य कर्म को करते हुए उसका फल भगवान को अर्पण करते हुए अगर हम चलते हैं, तो हम धीरे धीरे जो है भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम गुरु के सानिध्य में और वैष्णव के सानिध्य में रहते हुए हम जो है इस मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस जब शुद्ध हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि ये तो रिलेटिव हमारा ड्यूटी था, कर्म था, हमारा एब्सोल्यूट कर्म जो है वो कुछ और है। तो एब्सोल्यूट कर्म क्या है, एब्सोल्यूट कर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति, उनकी भक्ति में सेवा करना, सेवा की प्राप्ति ही एब्सोल्यूट कर्म है। वही हम सभी जीवों का, मनुष्य का धर्म है केवल। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और आप लोग बताइए, कोई मन में कोई क्वेश्चन या कुछ है, डाउट तो। हरे कृष्णा। हाँ जी ईश्वर दी, आपका आज ट्रेन है? टाइम, मेरा ट्रेन है, टाइम मिला तो हम बोले थोड़ा जुड़ जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया, आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कल कितने बजे तक आप पहुंच जाएंगे? कल तो मेरा हम वहाँ पहुँचेंगे रात में, लेकिन अगर जो ये नेट मेरे को मिला है तो जरूर जुड़ेंगे हम। हाँ, ठीक है, रास्ते में। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है श्लोक जो है, बहुत ही मतलब ये चैप्टर जो है पूरा कर्म योग पे है, पाथ ऑफ एक्शन, कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे को वाला वीडियो भेज दीजिए। हाँ, बिल्कुल, जो भी इसका रिकॉर्डिंग होगा हम आपको भेज देंगे। आप इसको इनकेस अगर आपका नेटवर्क नहीं करता तो आप जो है सुन सकते हैं, सुन लेंगे। हाँ, और जरूर कल हो सके तो क्या करेंगे, बैठे ही रहेंगे। हाँ, आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, हो सकता है कनेक्ट हो जाए ना। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, आपका वो देख करके बहुत अच्छा लगता है सुन के।
आपका भाव हाँ। बहुत अच्छा है। आप जब कहना चाहिए भगवान जो है, माँ जो है, भगवान को भी भाव ही चाहिए, और जैसे जैसे आपका भाव अच्छा होगा भगवान आपका मदद करेंगे और आप जो है अचीव करेंगे अपना गोल। ठीक है। पता नहीं है, भगवान जाने। आपसे जुड़े हैं तो रोज दिन थोड़ा थोड़ा तो बढ़ ही रहा है ना। नहीं, बिल्कुल थोड़ा बढ़ रहे हैं। दूसरा, आप बहुत ही अच्छी बात है कि कार्तिक मंथ में जो है भगवान की चर्चा, भगवत गीता, भागवत या फिर ये हाँ सब हाँ करना हाँ। सुनना, ये बहुत ही भाग्य से ही मिलता है, और आपने वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं आप। बहुत ही अच्छा है, ये भगवान की कृपा है। और आगे भी आप आते रहिए, जुड़ते रहिए सब लोग। आप भारती जी भी बहुत ही अच्छा है कि आप भी सुनते हो, और श्वेता, सविता आंटी भी, सब लोग मन से सुनते हैं, अच्छा लगता है हमको भी। तो कल भी है 4:30 पे, ठीक है। और कल तो मैं वही स्पेशल है, हाँ, महाराज लोग भी आएंगे। गौरी में एक बात पूछ रही थी। हाँ जी, बताइए। मैं कह रही थी, जो मतलब उसमें भोग में तुलसा जी चढ़ाते हैं या भगवान को जो तुलसा जी चढ़ाते हैं, उनका क्या करना चाहिए? उनको उनका हम्म। क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं? हाँ, तो उनको प्रसाद में हाँ आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाई, उसमें आप तुलसी पत्ता रखते हैं ना, तो उसे हाँ। प्रसाद रूप में उसे ले लीजिए। रोटी खाने नहीं, खाने में, अब और पानी में होता है तो ऐसा, पानी में उसको निगल सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ तो एक दो पत्ता तो मैं सटक लेती हूँ, लेकिन वो जो जैसा भगवान जी को ज्यादा सी चढ़ाएंगे तो वो किस काम में आएंगी? वो तो उसको ज़्यादा ज्यादा से ज़्यादा सी तुलसा जी चढ़ाए तो चढ़ाते हैं उसको तो। ड्राई सूखने दीजिए। सूख हाँ। करके उसको सुखा लीजिए, मतलब सुखा के उसको जो है एक तरह से ऐसे ही मिक्स करके मेडिसिन की तरह से फॉर्म करके यूज़ कर सकते हैं उसे। उसमें चाय की तो उसमें चाय में नहीं डाल सकती? नहीं, चाय में तो मत डालिए। क्या मना करते हैं ना कि हाँ, पकाते नहीं चाय में मत डालिए आप है। उसको। या तो आपको वैसे यूज़ करना है जैसे कि इसको एक मेडिसिन की तरह से बना के रख लीजिए अलग, या फिर उसको, और ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, तो उसे तुलसा जी में ही वापस खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं ना, खाद की तरह। वैसे तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपना ले लीजिए, उसे ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो प्रसाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रहण एक करेंगे दो तो अच्छा। पत्ता। हाँ, एक दो पत्ता तो मैं सब मतलब पानी से जल से ले लेती हूँ। चलो तुलसा जी अंदर चली गई, लेकिन वो इतने सारे पत्ते फिर क्या करें इसलिए। थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए। जानते हैं, तुलसा जी का पत्ता अगर हमारे स्टमक में या रहता है ना, तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। बॉडी का सारा इम्यूनिटी डेवलप करती हैं तुलसा जी के, बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। तो ये प्रसाद एक तरह से मेडिसिन का भी काम करता है हम सब के लिए। चलिए ठीक है, हम लोग और कोई बात ठीक। बताइए। नहीं, बस हरे ठीक। कृष्ण। हम्म, किसी का और क्वेश्चन है? हाँ गौरी जी, मैं एक बात पूछ रही थी आपसे। हम्म। जैसे तुलसी जी में दिया जलाते हैं तो क्या इतवार को जला सकते हैं, संडे को? हाँ, हमेशा जला सकते हैं, बस थोड़ा सा दूर रखिएगा, इससे पत्ते को ना पकड़े आँच ना, बस। ठीक। क्योंकि वो ठीक। तुलसा जी भी एक लाइव है, वो ना लिविंग है, तो उनको कष्ट नहीं देना है हमको, उनकी सेवा करना है, तो दूर हमको दिया जला देना है। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बात कुछ लोग चले गए छोड़ के, अभी लेफ्ट कर गए मीटिंग, लेकिन मैं बतानी थी, क्योंकि कार्तिक मंथ शुरू हो गया, तो सब लोग अपने अपने घर में डेली 5 दिए तो ज़रूर जलाइए। ठीक। और दामोदर अष्टकम पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो और फिर हम भगवान जी के आगे 5 दिए। भगवान जी के आगे, ठाकुर जी के आगे, है ना, अपने घर में मंदिर में। तो उसके बाद आरती करने के बाद फिर एक तुलसा जी में रख दीजिए, 2 गेट पे रख सकते हैं, एक मंदिर में छोड़ दीजिए और एक रसोई में रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, एक मंदिर में, किस 2 टाइम? गेट पे, एक 2 तुलसा गेट जी पे, में, एक एक किचन तुलसा में। जी में और एक रसोई में, हाँ, किचन में। ठीक है, किस टाइम, सुबह शाम? शाम को ही, डेली शाम को। शाम को। जी। और वैसे हम लोग जब भी समय और मिलेगा देसी हम घी लोग। का होना चाहिए? जी, देसी घी का या तिल के बेटर तेल का रहेगा, लगा? कुछ भी जो आपके पास जो भी सुविधा है, जैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम लोग प्रेयर ठीक। के साथ बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं 4:30 पे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाई तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।